तादर चेकू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का वेस्टर्न जोन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद ये जो तादर चाय ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी जनरल है। उसके बाद उस्तरा में है बगम जोसफ और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी जनरल डिपोटी का है। तो हम लोग आज जो मीडिया में यहाँ में आया है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो है इशू है, जो हॉट इशू चल रहा है, इसके लिए हम लोग आया है। ऐसे ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का तरफ से हम लोग अपना व्यू पॉइंट को यहाँ रखेगा बोल के आया है। और इसी में हर कोई जो अभी ट्रेड यूनियन लोग भी है, अलग अलग हम लोग का वर्कर्स यूनियन है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो लोग भी अपना व्यू दे रहा है। तो हम लोग अभी अपना व्यू देगा। तो इसमें हम जो सबसे पहले अभी जो चल रहा है कि दूसरा ट्रेड यूनियन लोग जो चल रहा है कि अभी एमएलए लोग को नहीं देना है, ये इसका विषय में हम थोड़ा सा बताएगा बोलते हैं। तो मेन बात हम लोग का भी ओपोज है और हम लोग बहुत लॉन्ग से हम लोग ये डिमांड था कि और अलग ट्रेड यूनियन भी डिमांड था। और हम लोग का आपको भी पहले से ही ये हम लोग खुद एक दो बार शायद ये मीडिया में भी आया था। इसलिए आया था कि हम लोग का पास में जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो फाउंड जो है 1% लेबर से ही आता है। तो उसमें हम लोग का पूरा वर्कर्स का ही हक होता है, किसी का हक नहीं बनता है यहाँ में। तो इसके लिए हम लोग रिगार्डिंग ये बोर्ड चेयरमैन का बारे में बोलना ही पड़ता है, क्योंकि ये किसी पब्लिक का नहीं है, सिर्फ हम लोग का लेबर लोग का ही है। तो इसमें हम लोग एमएलए को लास्ट टाइम भी अपोज किया, अभी भी अपोज कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, अलग ट्रेड यूनियन भी कर इसलिए कर रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी एमएलए लोग अगर उसमें मिनिस्टर हो या एमएलए बोर्ड चेयरमैन बनता है बोलने से, तो वो लोग का कंस्टेंसी का आदमी लोग इतना फूल हो जाता है कि हम लोग का वर्कर्स को सुनने के लिए रेडी नहीं होता, या हम लोग मुश्किल से जबरदस्ती कभी कभी मिलता है, उसमें अच्छा से भी डिस्कस नहीं कर पाते। और दूर जो कैपिटल में है हम लोग ही नहीं मिल पाता है, और बाहर डिस्ट्रिक्ट का तो और भी मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग का तरफ से फर्स्ट पॉइंट एजेंडा जो है कि ये चीज हम लोग अपोज था। सेकेंड है कि हम लोग वर्कर्स बोर्ड में चेयरमैन इसलिए हम लोग मांग किया था कि जो हम लोग का ट्रेड यूनियन लीडर्स लोग इतना सीनियर लोग भी है, वो लोग को हम लोग का पूरा ये वर्कर्स का व्यू को पूछ के चेयरमैन दो इसलिए बोलता है कि क्योंकि वही इंसान वही लोग ही वर्कर्स का ही लेबर का ही दर्द को समझेगा बोल के ही हम लोग का मांग है। तो इसका विषय में थोड़ा सा बताएगा। और ये चीज को हम लोग को सोचता है कि हम लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट है, हम लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं है हम लोग, लेकिन बोर्ड अगर सही नहीं होगा तो हम लोग बोर्ड का ही अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो बोर्ड जो वर्कर्स का ही है, किसी का नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जो बोर्ड में जो चलाएगा, जो चेयरमैन हो सकता है या ऑफिसर लोग हो सकता है, अगर वो लोग गलत करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन लोग। तो हम थोड़ा सा गाइडलाइंस का बारे में बताएगा कि हम लोग उसमें क्यों अपोज करता है। अभी हम लोग इसलिए अपोज करता है कि जो उसमें जो ये कंबोल संबोल बांट रहा है, जो वो चीज को अभी हम लोग अपोज इसलिए करता है कि जहां में कंबोल बटता है, मच्छरदानी बटता है, रेनकोट बटता है, इसको हम लोग अपोज करता है। उसको हम लोग गिनता है नॉन स्टेशनरी में गिनता है, इसलिए हम लोग उसको अपोज करता है। इसलिए अपोज करता है कि वो गाइडलाइंस में नहीं है। अगर गाइडलाइंस में होने से हम लोग को कोई अपोज नहीं है, आप किसी को भी कंबल बतो, टीवी बतो, कोई हम लोग का इशू नहीं है। तो अभी हम लोग का यहाँ में एक बुक्स है, ये है बुक्स, इसको अच्छा से दिखे ना, ये बुक्स जो यहाँ में लिखा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉय एंड कंडीशंस सर्विस एक्ट 1996 और अरुणाचल में बनाया गया है 2006 में, ये एक को लागू किया है। तो इसका एक का अंदर में क्या बोलता है, इसलिए हम लोग अपोज कर रहा है बोल के हम बता रहा है। तो हम लोग ने ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो बोर्ड जो है, ये हम लोग का स्टेट में सिर्फ नहीं है, ये पूरा इंडिया में है। तो इंडिया में रूल नंबर 22 में वो लोग बनाया है कि बोर्ड को कैसे फंक्शन करना है। अगर आप लोग मीडिया टीम लोग अगर बात में ये कॉपी को चाहिए बोलने से
आई एम रेडी टू गिव यू। और ये बुक को आप लोग जरूर पढ़ने से पता चल जाएगा। कोई लोग उसको गाइडलाइंस को नहीं पढ़ता है, जाता है आके कहीं कहीं में अपना बेनिफिट के लिए इधर उधर भाषण देता है, उसको हम लोग नहीं मानता है। उसके बाद में हम लोग का जो अरुणाचल का जो यहाँ में हम इसका बात कर रहा है, जो चेयरमैन को है, चेयरमैन को होनोरियम का तौर पर दिया जाता है। वो रूल 260 में, रूल 260 में यहाँ में क्लोज 2 में लिखा है कि होनोरियम का तौर पर बोर्ड चेयरमैन का सिर्फ 5000, ये एक जो बोलता है, तो इसके लिए सिर्फ 5000 है। उसके बाद में फिर से आइए तो उसके बाद में यहाँ में 281 में कि हम लोग जो बेनिफिट अभी जो हम बोल रहे हैं, कंबोल संबोल का बात कर रहे हैं, यहाँ में एक में नहीं है, लेकिन ये एक में जरूर ये है कि केस एवार्ड। केस एवार्ड किसको देना है? जो वर्कर्स का बच्चा लोग 12 पास होता है, 10 पास होता है, सबसे अच्छा मतलब रैंक पोजीशन में आता है, उसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे नहीं दे रहा है, उसके बाद में सेकंड में मेडिकल असिस्टेंट, जो अगर वर्कर्स जो रजिस्टर, वो लोग अगर जो भी उसमें रजिस्टर मेंबरशिप है, वो लोग अगर बीमार होता है बोलने से उसको मेडिकल असिस्टेंट करना है। उसके बाद में फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन पर्पस, जैसे कि आपका वर्कर्स का जो उसका बच्चा लोग बाहर पढ़ाई करेगा या बाहर दूर में पढ़ेगा, उसका थोड़ा सा मतलब हम लोग वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग प्रोवाइड करना चाहिए। ये चीज को हम लोग का बोर्ड जो करना है। उसके बाद में फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज, अगर उसका बाल बच्चा जो ये है, सिर्फ लड़की जो अगर मैरिज करता है बोलने से उसमें फाइनेंस करना है बोर्ड का तरफ से, ओनली फॉर वर्कर्स का ही बच्चा को। हाँ, उसके बाद में फैमिली पेंशन, ये फैमिली पेंशन भी करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ में फिर से रूल 278 ने बोला है कि हम लोग को टूल्स के लिए ही हम लोग को लोन दिया जाना चाहिए वर्कर्स को। उसके बाद 279 में ये बोला है कि हम लोग को फिनरेल, जब भी हम लोग का वर्कर्स लोग मर जाते हैं तो कोई माना कोपन वगैरह अलग चीज के लिए मतलब दफनाने के लिए पैसा नहीं होता है, उसमें हम लोग का बोर्ड प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में डेथ बेनिफिट, उसके बाद में हम लोग को हाउसिंग लोन जो वर्कर्स जो है घर नहीं है उसको देना चाहिए। उसके बाद में डिसेबिलिटी पेंशन, जो मतलब चल नहीं पाता है आफ्टर इतना रिटायर होने का बाद भी ना, तो उसको ही हम लोग प्रोवाइड करना है, क्योंकि उसको नहीं कर रहा है। ये जो अभी जितना भी हम बता रहा है, ये गाइडलाइन जो बोलता है कि वर्कर्स को ही प्रोवाइड करना है। और इसलिए हम लोग अपोज करता है कि मच्छरदानी हो गया, कंबल हो गया वगैरह, जो रेन कोट है, ये अंडर एक्ट में नहीं है, रूल में भी नहीं है। इसमें हम लोग इसलिए वो चीज को हम लोग अपोज करता है कि हम लोग अभी पहले का जो चला गया जो है चेयरमैन है, उसको भी हम लोग देखेगा मतलब क्या क्या करके किया है, और अभी जो प्रेजेंट है जो कर रहा है उसको भी हम लोग यही हम लोग अपोज है कि ये चीज को कंबल संबल बटना नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें बटने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मालूम, कंबल का क्वालिटी अच्छा है ना खराब है, रेनकोट का अच्छा है ना खराब है, एक कंबल पीस ये लेगा, क्या मालूम वो जो रोल का भी बना सकता है। तो इसमें उसका हम लोग का वर्कर्स का जो 1% सेस का जो पैसा है मिसयूज हो रहा है बोल के हम लोग इसलिए डायरेक्टली अपोज कर रहे हैं। ये चीज को वो लोग नहीं समझ के हम लोग को ठीक से बोल रहा है कि एमएलए को घुसाता है, किसी को घुसाता है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। इसलिए और वो लोग खुद यहाँ में बोर्ड का थ्रू से ये कॉन्फ्रेंस बनाया है, बोर्ड का थ्रू से। इसमें भी आप लोग बाद में पढ़ के देखिए या मीडिया लोग भी, यहाँ में भी कहीं में भी आप लोग को दिखाई नहीं देगा कि कंबोल बतो मुसरी बतो बोल के नहीं है। हाँ, इसके लिए उसमें बतने का चक्कर में उसमें घोटाला हो रहा है बोल के हम लोग अभी महसूस हो रहा है, इसलिए छानबीन करेगा बोल के है। इसका कारण से हम लोग ने अपोज कर रहा था कि हम लोग का जो ट्रेड यूनियन का लीडर का अंडर में जो भी मतलब लीडर एक्सपीरियंस नहीं है उसको हम लोग देना नहीं चाहिए बोल के, उसको बोर्ड चेयरमैन नहीं देना है, ये हम लोग का मांग था। ये जो अभी हम गाइडलाइंस बताया है यही है। उसके बाद में बाकी जो हम नहीं बोला है उसको हम जो अभी हम लोग का सेक्रेटरी जनरल को हम लोग का अपू को वो ब्रीफिंग करेगा, वो टाइम लेगा प्लीज। Good afternoon, Arunachal Press Club with media friends और मेरा राइट एंड लेफ्ट मेरा यूनियन दोस्त,
आज का मुद्दा दादा चेकू ने ब्रीफ कर दिया, गाइडलाइन को ब्रीफ कर दिया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स देना चाहता हूँ लेट दोरजी खांडू जी, अरुणाचल प्रदेश अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के लिए इतना सालों पे लड़के आया। गेगोंगापुंग समय से भी लड़ने वाला कौन था? ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन। अभी तक इत पर्जेंट जले सोनाम, कंकरियमचा, चिंगमा ताजुलू जितना करके उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना दौड़भाग किया, काम भी किया, करने के बाद में 2007 में सक्सेस हुआ। ये चीज को हम लोग का अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने बना के, वर्कर्स का दुख तकलीफ को बना के हम लोग ने ये लाया है। इसके बाद साथ ही साथ में हम लोग यहाँ में आके 20-30 साल हो गया, जले सोनम का साथ में, चिंगमा ताजो के साथ में काम करके। अभी जो भी मेरा संगठन यूनियन लोग, जब एक चेयरमैन आएगा सीधा उधर चला जाता है। वर्कर्स का वेलफेयर का मीनिंग को जानता है क्या नहीं जानता मालूम नहीं है। वर्कर्स का वेलफेयर का मीनिंग क्या है? जितना गरीबी का बेनिफिट देना के अरुणाचल प्रदेश अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया, वो भी ऊपर वाला का दुआ से दिमाग होके ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने इतना 26 डिस्ट्रिक्ट ने बैठक करके इतना कोऑर्डिनेशन मीटिंग लेके उसको बनाया। बनाने के बाद अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2007 में हम लोग का ये ट्रेड यूनियन लीडर था पादी रिचो सर, वो किया, चेयरमैन बना। सेकेंड 2010 में जले सोनम ने चेयरमैन हुआ, थर्ड यामर करबक ने हुआ, फोर्थ उमर वाई ने हुआ, और फिफ्थ ट्रेड यूनियन का लीडर और जले सोनम ने आया, और सिक्स्थ में यातो दोकुम, और अभी जस्ट रिसेंटली यहाँ में एक नया चेयरमैन आया। ये चीज को हम बताने के लिए आज मीडिया में आया ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में। हम लोग ने इतना आंखों से देखा है, हमेशा वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड को अच्छा से नहीं चला रहा है। पहले के जमाने में तो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड क्या है, जीन लगाता, उसको नहीं चाहिए, चेयरमैन सीएम बोलता है उसको चेयरमैन भी तो बोल के नहीं मनाता। आजकल का समय में मिनिस्टर भी यहाँ में आ रहा है, एमएल भी आ रहा है, कंट्रैक्टर भी आ रहा है, मेरा वर्कर से गर्विंसेंस क्या है उसको मालूम नहीं होगा। इसीलिए हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन परसों दिन हम लोग मीटिंग बैठक हुआ, काल भी बैठक हुआ। बैठक किस लिए हुआ है कि यहाँ में हम लोग का बोर्ड को डूबने जा रहा है, उसको किसा करना है। इसका साथ ही साथ में हम बोला 2007 से लेके टेल डे तक जो मेरा जितना ट्रेड यूनियन लोग, पब्लिक लोग, जो भी एनजीओ लोग आरटीआई करके रखा है, उसको आप लोग एक साथ में देके लड़ने से अच्छा है। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन भी 2007 से लेके टेल डे तक आरटीआई करके रखा हुआ है, उसको हम लोग ज्वाइनली करके कल परसों मेमोरेंडम दे देगा। अभी हम लोग को जो भी ट्रेड यूनियन का किस लिए अभी हम लोग को अपोज कर रहा है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अभी जो आप लोग का यहाँ में मीडिया में आया, सो पब्लिक लोग सुनिए, मेरा वर्कर लोग ध्यान से सुना है, और 26 डिस्ट्रिक्ट मेरा वर्कर्स ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग ध्यान से सुनना है। यहाँ में डायरेक्ट मीडिया में भी बोलता है ये तिक नहीं बोला, वो ही नहीं बोला, लेकिन पॉलिटिकलाइज होता है। हम लोग ये पॉलिटिकलाइज नहीं है। फर्स्टली टारगेट हम लोग आंखों से दिखाई दिया। अभी जो वाइस सर जो बताया, तादर चेको जो बता रहा, गाइडलाइन को बता दे। अभी जो हम लोग का मांग है गाइडलाइन में काम करना है, गाइडलाइन डिटेल काम करना है। एग्जैक्ट पॉइंट अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन, हम तादर चाय से नहीं बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल का नाते से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोविंद भी अब ध्यान से देखना है, गौर करके देखना है, हमेशा बिना अपॉइंटमेंट करने का बाद में आगे डिस्कशन करना है। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन क्या चीज है उसको जानना जरूरी है। इसका साथ ही साथ में ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन 1996 से एस्टेब्लिश हुआ।
और कमिश्नर, लिवर कमिश्नर को, उसको भी मैं रिक्वेस्ट कर, ध्यान से आप लोग भी गौर से देख लीजिए। ज्यादा आजकल का समय में एक फैमिली को प्रेसिडेंट के तरह ना बनाइए, ज्यादा रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। जो संगठन जो चलाता है, इसका पास में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का पास में एग्जीक्यूटिव मेंबर है क्या, इसका साथ में ऑफिस है क्या, इसका साथ में कुछ दलाली है क्या, उसको आप लोग कमिश्नर तरफ विजिट करने से, गवर्नमेंट का अंदर से विजिट करने से ठीक है। उसका बाद में नोटिस देके उसको जो कुछ को काम करना है। किसका गलती है? अभी गवर्नमेंट का गलती हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट जो अभी अरुणाचल प्रदेश अदर कंस्टिट्यूएंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में, अब देखिए ये गलत जो हम लोग आंखों से दिखाई दे रहा है। इसलिए ऑल द ट्रेड यूनियन हम लोग इधर उधर नहीं जाके एक साथ में जितना अभी हम बोला है, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जितना आरटीआई करके रखा है और भी करना है तो 2007 से लेके टिल डेट पे करके हम लोग अरुणाचल को सुधरने देना है, तो बोर्ड को सुधरने देना है, तो हम लोग मिलके सुधर रहा है। ऐसा नहीं मिलेगा एक आदमी उधर 5 लाख लेगा, 3 लाख लेगा, ऐसा करके आप लोग नहीं करने से ठीक है। मेरा ट्रेड यूनियन दोस्त लोग आप ध्यान से सुना है, आगे आगे मत जाइए। इसका साथ ही साथ भारोटिया मजदूर संघ, अरुणाचल प्रदेश भारोटिया मजदूर संघ यूनिट, वो भी उसको भी रिक्वेस्ट करता हूं। कल भी मीडिया में देखा, अच्छा लगा, लेकिन आप लोग उसको वेलकम किया, लेकिन नहीं जाने का पहले आप लोग सोच समझ के मीडिया में भी बोलिए। जो भारतीय मजदूर संघ क्या है, यूनिट क्या है, उसको भी जानकारी कीजिए। इससे कल परसों ब्रीफिंग किया है, उसको गलत होता तो उसको अपना खुद देख के उसको करेक्शन करके चलिए नेक्स्ट में। इसका साथ ही साथ में हम लोग का जो नींद आप लोग जानते हुए नहीं जान के बोलता है अभी, इसलिए मेरा दुर्जी कंडो सर मर गया, इसका आत्मा भी अभी शांति हो रहा होगा। इसको हम लोग वर्कर्स लोग याद होता है, हम भी याद है पर्टिकुलर में, हम लोग का अभी तीनों याद हो रहा है, इसलिए आत्मा शांति होगा। इसलिए अभी जो हम लोग का करप्शन जो क्या चीज में करप्शन हो रहा है, लीवर का सेट जो क्या होता है, जब टाउन का अंदर में बिकता है, सपोज तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट अंदर में एक तो पिछले ब्रेक बना देना चाहिए, उपाय नहीं होने पर सोने के लिए दूर दूर में आता है। उसको क्या में करता है, जंगल एकदम जंगल टाइगर को सोने देने के लिए, क्या बालू को सोने देने के लिए उधर बना रहता है। वो भी किसको दे रहा है, मेरा वर्कर्स को अता पता नहीं है, पब्लिक के यूज कर रहा है, पब्लिक से पॉलिटिकल लाइफ से यूज कर रहा है। इस कारण से हम लोग ओपोज है। जो भी काम करना है तो एमएल मिनिस्टर लोग को मार दो, इसका बाद में कॉन्ट्रैक्टर लोग को मार दो। जब ट्रेड यूनियन का जितना एक्सपीरियंस है, जितना रीतर करके बैठा हुआ है और तेल देती है काम कर रहा है, ऐसा वाला को मेरा गवर्नमेंट का पेमा खांडू सरकार में तो डबल इंजन है, ये तो अच्छा काम करता है। और भी उसको हम लोग मीडिया को सुन के अब गौर से देख के गाइडलाइन को देख से अच्छा से चलेगा, हम सोच रहा है। इसलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का एग्जैक्ट पॉइंट को हम बता रहा हूं। लीडरशिप 1 सिस्टम नहीं कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट सिस्टम नहीं कर रहा है, नॉन सेंसिटिव बेनिफिट अभी जो सामान दे रहा है, कंबल दे रहा है, टीवी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको हम लोग का हाउसिंग लोन में देके एजुकेशन बेनिफिट में देना चाहिए। इसका बाद ऑल द ट्रेड यूनियन हम लोग जो सोच रहा है, आप लोग सब मिलजुल के ठीक से काम करके, हम लोग मिलके एक एक नहीं जाके एक साथ में एक साथ में मिलके बोर्ड को अच्छा से डिस्कशन करके अच्छा से चलने देने से ठीक है। इसका बाद लास्टली मैं रिक्वेस्ट हूं, हम लोग का जितना संगठन का जितना अच्छा से बोर्ड को चलाने वाला को पहले से 2007 से स्टैब्लिश हुआ, 15 इयर्स जलेसोना और चेंगमा ताजू दोनों जो लड़के ये लेके आया है, उसको वो दोनों का दुख भी किसलिए दुख है कि अच्छा से चलाता है। नहीं देखा देखी एक मचरता नहीं देगा, करोड़ का सेंक्शन कर देता है। इसलिए मेरा अरुणाचल प्रदेश अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का मीनिंग क्या है, जितना गरीबी वाला को देने के लिए वही वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को बनाया, इसी का मुताबिक नहीं चल रहा है, गाइडलाइन में नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा पेमा खांडू सरकार जी थोड़ा ध्यान से देख के उसको गाइडलाइन को पढ़ के गाइडलाइन को बना के थोड़ा अच्छा से सिस्टमेटिक करने से ठीक है। इसलिए यहाँ में इतना मीडिया में ब्रीफिंग करने की जगह नहीं है, इसलिए हमारा जितना जो भी काम करता है तो सिस्टमेटिक करना है। लास्टली ये है 2005 तक एक अपॉइंटमेंट दिया, या तो डोकुम सार को देने का बाद में एक्सटेंशन के लिए दिया, तीनों जो कुतुम 22 को कुतुम होगा, ये महीना 22 को कुतुम होगा। इसका बाद ऐसा करके क्या हो गया, अभी रिसेंटली एक तो चेयरमैन दिया, रिसेंटली चेयरमैन 2025 में इसका तीनों को कंप्लीट हो जाता है।
मेरा गवर्नमेंट को वही बोला है, गवर्नमेंट सिस्टमेटिक में हंसने मत दीजिए, ये हंसने का चीज है। एक अपॉइंटमेंट देता है 2025 और इसके बाद में कल परसों रिसेंटली एक तो चेयरमैन दे दिया। इसीलिए हम लोग का दुख के सिस्टमेटिक करने से जो भी ट्रेड यूनियन का से देने से तीखे बोल के हम लोग ये अपील है। ये आदमी जो अभी नया रिसेंटली जब वाला जो अपॉइंटमेंट किया उसको भी हम लोग चेयरमैन करेगा, ऑफिसर है क्या, पॉलिटिकलाइज है क्या चीज के लिए आया है। इसलिए मेरा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन लीडर जो आप लोग का सभी ट्रेड यूनियन को रिक्वेस्ट है, जिसे भी हो एक साथ मिलके 2007 से लेके सुधारने के लिए हम लोग कोशिश करने के लिए हम लोग एक साथ मिलके बोर्ड को बचाने के लिए कोशिश करने से ठीक है, इधर उधर नहीं जाने से ठीक है। इतना है, मेरा भाषण को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ले जोस्ता है उसके लिए जब भी चेयरमैन होता है तो वो चेयरमैन जो हम लोग का जितना भी ट्रेड यूनियन जो उसमें मेंबर होता है वो जो पास करता है कि ये पैसा को क्या करना है, तो उसका बात ही मानव सेंसन करता है। तो उसमें मतलब कितना आया नहीं आया है वो चीज़ जो रिकॉर्ड जो उधर होगा। अभी हम मेरा पास प्रूफ नहीं है वो रिकॉर्ड जो उसका, इसलिए हम या बात नहीं कर सकते। लेकिन जब भी उसका 1% सेस जो लेबर है उसका जो भी पैसा आता है उस अभी हम जितना भी गाइडलाइंस का बारे बताया है उसमें यूज करना चाहिए, अलग चीज में यूज नहीं करना चाहिए, ये हम लोग बोल रहे हैं। और हम लोग पॉलिटिक्स इसलिए बोलता है कि पॉलिटिकलाइज अगर कुछ इधर उधर कर देता है बोलने से, तब वो लोग आके ऑटोमेटिकली ये 1 सेस जो पर्सन जो पैसा है वर्कर्स का है मिसयूज होता है। इसके लिए हम लोग नहीं चाहता है कि वो लोग आओ, ये हम लोग का डिमांड है। और ये मतलब गाइडलाइन से बाहर वो लोग काम करता है।